जरा सोचिए, एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जिसे सब किंग मेकर कहते हैं, जो पार्टियों को चुनाव जिताने की गारंटी माना जाता है, वो अपने ही घर बिहार में अपनी ही पार्टी को एक भी सीट क्यों नहीं जिता पाया? ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। एक तरफ है प्रशांत किशोर का इतना बड़ा नाम और दूसरी तरफ नतीजा 0, 0। आखिर ये हुआ कैसे? क्या उनकी स्ट्रैटेजी में कोई बड़ी चूक थी या बिहार की राजनीति का खेल ही कुछ और है? तो कहानी शुरू होती है प्रशांत किशोर, जिन्हें हम किंग मेकर के नाम से जानते हैं, उनसे। जब उन्होंने अपनी पार्टी जन सुराज का ऐलान किया ना, तो सबको लगा कि भाई बिहार की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। पर जो नतीजा आया वो उनकी किंग मेकर वाली इमेज के बिल्कुल उलट था। तो देखिए, जन स्वराज पार्टी का चुनावी मैदान में उतरना ये उनके लिए पहला और शायद सबसे बड़ा टेस्ट था। एक नई सोच थी, नए चेहरों का वादा था, पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतरे थे। लेकिन नतीजा क्या रहा, चलिए देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर का प्लान आखिर था क्या। देखिए, कागज पर उनकी स्ट्रैटेजी किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट ब्लूप्रिंट जैसी लगती थी, एकदम क्लीन, डेटा पर आधारित और प्रोफेशनल। और ये बिहार की जो पारंपरिक राजनीति है ना, उससे एकदम अलग थी। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी इन 4 पिलर्स पर खड़ी थी। पहला था पढ़े लिखे प्रोफेशनल उम्मीदवार लाना। दूसरा, सिर्फ विकास और नौकरियों जैसे मुद्दों पर बात करना, कोई फालतू की बात नहीं। तीसरा, जाति की राजनीति को सिरे से खारिज करना। और चौथा, अकेले दम पर चुनाव लड़ना, बिना किसी गठबंधन के। सुनने में तो ये एक परफेक्ट प्लान लगता है ना? लेकिन राजनीति, और खासकर बिहार की राजनीति, वो कागज पर नहीं, जमीन पर लड़ी जाती है। और यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो किसी भी शानदार ब्लूप्रिंट पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि बिहार की राजनीति का असली खेल है क्या। देखिए, बिहार में होता क्या है कि एक बड़ा विजन दिखाने से ज्यादा जरूरी है लोगों से सीधा कनेक्शन बनाना, उनकी गली मोहल्ले की समस्याओं को समझना। और शायद यहीं पर जन सुराज की जो हाईटेक स्ट्रैटेजी थी, वो पहली बार लड़खड़ा गई। तो बिहार की राजनीति के असली नियम है क्या? देखिए, सबसे ऊपर आता है जातीय समीकरण, चाहे कोई माने या ना माने, पर सच यही है कि ये आज भी सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर आते हैं स्थानीय चेहरे, जिन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, अपना मानते हैं। इसके बाद है बूथ का नेटवर्क, मतलब वो लोग जो असल में वोटर्स को घर से निकालकर वोट डलवाते हैं। और आखिर में आते हैं बड़े गठबंधन, जो वोटों को एक साथ खींच लाते हैं। ये 4 नियम हैं और इन्हें समझे बिना यहाँ जीतना बहुत मुश्किल है। और अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़, जब प्रशांत किशोर का ये मॉडर्न कॉर्पोरेट स्टाइल वाला ब्लूप्रिंट बिहार की जमीनी हकीकत से टकराया। तो इस टक्कर में हुआ क्या, ये जानना बहुत जरूरी है। इस टकराव को ना ऐसे समझिए, एक तरफ जनसुराज ने मैदान में उतारे पढ़े लिखे प्रोफेशनल उम्मीदवार, जिन्हें शायद लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन बिहार की हकीकत क्या है? वोटर को अपना लोकल नेता चाहिए था, जिसे वो जानते हों। जनसुराज ने नारा दिया जाति से ऊपर उठो, पर वोट तो जाति के समीकरण पर ही पड़े। उन्होंने विकास और नौकरी जैसे बड़े मुद्दों की बात की, लेकिन वोटर तो एक इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रहा था। पदयात्राएं तो बहुत हुई, बड़े बड़े मार्च हुए, पर सवाल यह है कि बूथ पर कार्यकर्ता कौन था? शायद कोई नहीं। तो इस स्ट्रैटेजी और रियलिटी की टक्कर का नतीजा क्या निकला? 0, एक भी सीट नहीं। ये एक आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर हार कुछ सिखाकर जाती है। जन सुराज की इस हार ने सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि शायद पूरे भारत की राजनीति के लिए कुछ बड़े सबक दिए हैं। चलिए देखते हैं कि वो सबक क्या हैं। तो बिहार में जीत का रास्ता आखिर है क्या? ये 3 कदम सब कुछ साफ कर देते हैं। पहला, जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक मजबूत फौज खड़ी करना। दूसरा, ऐसे उम्मीदवार लाना जो लोकल हों, जिनसे लोग कनेक्ट कर पाएं। और तीसरा, जातीय समीकरणों से मुंह मोड़ने की जगह उन्हें समझना और अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना। और आखिर में इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस एक लाइन में है कि आपकी स्ट्रैटेजी कागज पर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर आपके पैर जमीन पर मजबूती से नहीं टिके हैं तो आप गिर जाएंगे। और शायद यही प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चूक थी। तो आखिर में एक सवाल उठता है
क्या ये सबक सिर्फ बिहार के लिए है या ये पूरे भारत की राजनीति की सच्चाई को दिखाता है कि आज भी बड़ी बड़ी डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज पर जमीनी हकीकत और सामाजिक समीकरण भारी पड़ते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।